ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ 4 अलग अलग पावर्स की कौमें रही हैं। इनमें से एक एयर बेंडर्स जो कि हवा को कंट्रोल करती हैं, दूसरे फायर बेंडर्स हैं जो कि आग को कंट्रोल करते हैं, और वाटर बेंडर्स हैं जो कि पानी को कंट्रोल करती हैं, और आखिर में अर्थ बेंडर्स हैं जिनके पास मिट्टी को कंट्रोल करने की पावर्स हैं। ये ऐसी पावर्स हैं जिनके जरिए ये लोग धरती पे अपनी हुकूमत कायम कर सकें। इसलिए ये सब पावर्स के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। इन सब को रोकने के लिए एक एयर बेंडर्स का जन्म हो चुका है जिसका नाम एंग है। इसे इसका मास्टर तैयार कर रहा है। एंग ये नहीं जानता कि उसमें एक अवतार बनने की सारी पावर्स मौजूद हैं। बाकी एयर बेंडर्स एंग के मास्टर पे गुस्सा हो रहे हैं कि जल्द एंग को अवतार बनाओ क्योंकि फायर बेंडर्स उन पे हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। अब मास्टर एंग को बताते हैं कि तुम भी एक अवतार हो और तुम्हें जल्द ही अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके फायर बेंडर्स के जुल्म का जवाब देना होगा। एंग जो कि 12 साल का होता है वो मास्टर की बातों को समझ नहीं पाता और कहता है कि वो अवतार नहीं बनना चाहता। अब एंग अपने मूड को ठीक करने के लिए अपनी सवारी पे कहीं चला जाता है। दूसरी तरफ फायर बेंडर्स उन पे हमला कर देते हैं। अब फायर बेंडर्स ने हर तरफ तबाही मचा दी थी और उन्होंने एंग के मास्टर को भी मार दिया था। अब एयर बेंडर्स में सिर्फ एंग ही बचा था, लेकिन वो भी तूफान में फंस जाता है और समंदर में गिर जाता है। इससे पहले कि वो डूब के मर जाता है, उसकी अवतार की पावर्स जाग जाती हैं और तेज रोशनी बाहर आती है। अब मूवी में 100 साल गुजर चुके होते हैं। यहाँ इस बर्फीली पहाड़ के फटने के साथ ही रोशनी निकल आती है और एंग बाहर आता है। ये वाटर बेंडर्स का एरिया होता है। यहाँ कटारा वाटर बेंडर्स अपने भाई के साथ कश्ती पे जा रही थी। उन्हें वहाँ एंग मिलता है और वो उन्हें अपने टेम्पल में ले आते हैं। एंग को वाटर बेंडर के इलाके में फायर बेंडर का प्रिंस जोको भी देख चुका था। इसका मिशन अवतार को ढूंढना होता है। अब जब एंग को होश आता है तो वो वहाँ मौजूद लोगों को बताता है कि वो कैसे तूफान में फंसा। अब वहाँ मौजूद एक ओल्ड लेडी कहती है कि ये कैसे मुमकिन है क्योंकि इस वाक़ये को 100 साल गुजर चुके हैं कि कैसे एयर बेंडर्स को खत्म किया गया था। उस लड़ाई में वाटर बेंडर्स भी शामिल हुए थे जिनमें से अब सिर्फ कटारा ही बाकी बची थी। अब एंग कटारा को अपनी पावर्स दिखाने का कहता है। कटारा को अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल नहीं आया था। अब एंग अपने मास्टर के लेसन को अप्लाई करते हुए कटारा की पावर्स का सही यूज बताता है। अब जोको वाटर बेंडर्स के इलाके में आके गाँव वालों को एंग उसके हवाले करने को कहता है। कटारा का भाई इनकार कर देता है और जोको को लड़ने का चैलेंज करता है। अब उन दोनों में लड़ाई होती है। जोको उसे मारने ही वाला था कि वहाँ एंग आके उसे रोक लेता है और उनके साथ चला जाता है। एंग को शिके जेल में बंद रखा हुआ था। अब वो अपनी पावर्स का यूज करके चाबी चुरा लेता है और जेल से निकल जाता है। अब वो वहाँ से फरार होता है तो जोको उसे हमला कर देता है। कटारा और उसका भाई उसे वहाँ से बचा के ले जाते हैं। अब वो वापस अपने टेम्पल आता है तो वहाँ सिर्फ हड्डियां ही बची थी। अब वो उदास हो जाता है। कटारा उसे सहारा देती है। अब वो एक आइलैंड पे आते हैं। वहाँ उन्हें कुछ लोग पकड़ने लगे हैं और उन्हें अपने सरदार के पास ले आते हैं। एंग उन्हें कहता है कि वो अपने लोगों का बदला लेना चाहता है जिसके लिए वो यहाँ आया है ताकि सब अवतार की पावर्स को जगा सकूं। अब एक लेडी उसे कहती है कि तुम्हें अपने मास्टर से ट्रेनिंग ना लेके गलती की थी। अब तुम्हें अवतार की ट्रेनिंग खुद से लेना होगी। अब ये लेडी एंग की बॉडी में आके अपनी सारी पावर्स का यूज करती है और फायर बेंडर्स को वहाँ से भगा देती है। अब वो उसकी बॉडी से निकल जाती है। गांव वाले एंग का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि एंग ने ही उन्हें बचाया है। दूसरी तरफ जोको हार के वापस अपने टेम्पल आता है और उसके पिता को भी एंग का पता चल चुका था। जोको का बाप खुश था कि जोको को अवतार की पहचान हो गई थी। जोको की बहन इस बात से ना खुश थी क्योंकि वो खुद प्रिंसेस बनना चाहती थी। अब एंग को रास्ते में उसी तरह का बेंडर्स मिलता है तो वो उसका पीछा करता है। वो बेंडर अर्थ बेंडर के इलाके में जाता है लेकिन वो कोई बेंडर नहीं था बल्कि एक साइंटिस्ट का बेटा था और उसी साइंटिस्ट के गैजेट को यूज करके वो उड़ा था। अब वो साइंटिस्ट इन्हें बताता है कि उसके गैजेट्स फायर बेंडर के हमले के वक्त बहुत फायदा देते हैं। इस बच्चे के उड़ने की खबर अब फायर बेंडर्स को भी पहुंच जाती है। वो समझते हैं कि वो कोई बेंडर्स है, लिहाजा इस बार फिर जोको अपने अंकल के साथ वहां जाने का प्लान करता है। जबकि दूसरी जाने कटारा जासूसी करते हुए पकड़ी जाती है लेकिन जल्द ही उनसे मुकाबला करके उनके चुंगल से निकल जाती है। और दूसरी तरफ एंग उस बच्चे के साथ मिलकर ये पता चला लेता है कि फायर बेंडर्स किसी केमिकल का यूज करके आग के जरिए इनके इलाके पे हमला करते हैं और वहीं कोई इनकी मदद करता है। कटारा जानती थी कि वो कौन है। वो उस पे ट्रस्ट कर बैठी थी लेकिन वो बादशाह को मारने की प्लानिंग कर रहा था। अब ये लोग बादशाह को बचाने जा रहे होते हैं तो वहाँ एंग का मुकाबला जोको से होता है। उनके दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होती है। अर्थ बेंडर्स वालों को उनकी लड़ाई का पता चल जाता है। वो फायर बेंडर्स को पकड़ने आते हैं तो जोको का चाचा उससे बचा देता है। अब वही लड़का बादशाह को मारने के लिए आग वाला तीर चलाता है तो कटारा अपनी वाटर बेंडर्स की टेक्निक का यूज करके बादशाह को बचा लेती है।
एंग को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब कटारा इस साइंटिस्ट के साथ मिलकर उसे बचाने का प्लान करती है। अर्थ का बादशाह 100 साल पहले एंग का दोस्त था और वो एंग को देखते ही उसे पहचान लेता है। दूसरी तरफ कटारा और उसका भाई एक खुफिया टनल से एंग को बचाने का रास्ता चुनते हैं। उन्हें रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं कि इस टनल को प्यार से ही क्रॉस किया जा सकता है। अब ये दोनों टनल में जा रहे थे, फिर वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है। ये दोनों डरते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। मॉन्स्टर शांत हो जाता है और उन्हें वहाँ से निकलने का रास्ता भी बता देता है। दूसरी तरफ बादशाह और एंग की लड़ाई होने जा रही थी, क्योंकि बादशाह समझता है कि 100 साल पहले एंग की वजह से ही अर्थबेंडर्स के लोग मरे थे। ये दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं। बादशाह उसे कहता है कि तुम आज भी बच्चों की तरह ही सोचते हो, जिसका नुकसान होता है। एंग उसे कहता है कि इस बार वो दुनिया बचाने निकला है और उसे अर्थबेंडर्स की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरी तरफ जोको अपने अंकल को बचाने आ जाता है और अपनी फायर टेक्निक से वो सारे सिपाहियों को मार देता है। अब ये सब वापस वाटर बेंडर्स के इलाके में जा रहे थे। रास्ते में ये देखते हैं कि नीचे जंगल में आग लगी हुई है। अब ये लोग नीचे उतर के देखते हैं। अब इन्हें एक आदमी मिलता है जो इन्हें बताता है कि फायर बेंडर्स ने इनके इलाके का ये हाल किया है। अब एंग के लिए फायर बेंडर्स की नफरत बढ़ती जा रही थी। एंग को इसी इलाके में किसी और अवतार की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। अब वो अपनी पावर्स के जरिए अपने साथियों समेत उस नई डायमेंशन में आ जाता है। यहाँ इनका सामना एक मॉन्स्टर से होता है और वो इन पे हमला कर देता है। अब वहाँ कटारा के भाई को एक फॉक्स दिखाई देती है। वो उसे कहती है कि ये मॉन्स्टर एक तकलीफ में है, अगर तुम उसकी तकलीफ खत्म कर दो तो तुम्हारी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। अब इस जगह कटारा को उसकी मॉम नजर आती है, वो उसे गले लगाती हैं। अब वहाँ फायर बेंडर्स का हमला हो जाता है। फिर कटारा की मॉम उसे कहीं छुपा देती है। इतने में फायर बेंडर उसके सामने उसकी मॉम को जला के मार देते हैं। अब कोई मॉन्स्टर उसे आके कैद कर लेता है। फिर कटारा के भाई को भी अपने अंकल और पिता नजर आते हैं। फिर वही मॉन्स्टर उसे भी कैद कर लेता है। अब एंग को भी अपना टेम्पल नजर आता है, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल कर लेता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर उसे कहता है कि तुम एक रियल अवतार, क्योंकि मेरे कंट्रोल से कोई निकल नहीं पाया, तुम मेरे लिए कोई चीज लेके आए हो क्या। एंग इनकार कर देता है। इससे पहले मॉन्स्टर उस पे हमला करता वो वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ से निकलने के बाद उसे मास्टर मिलते हैं, तो वो खुशी से उनके गले लग जाता है और कहता है कि आप कहाँ चले गए थे। एंग कहता है कि वो अपने दोस्तों को उस मॉन्स्टर से कैसे बचाए। मास्टर कहते हैं कि ये मॉन्स्टर लोगों को उनकी मेमोरी में ले जाके कैद कर लेता है, लेकिन अवतार उनके चुंगल में नहीं फंसते। कुछ अरसा पहले फायर बेंडर्स आए थे और उसकी कोई खास चीज चुरा के ले गए। अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें वो चीज वापस लाना हो। एंग का फायर बेंडर्स के इलाके में जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन वो अपने दोस्तों के लिए उनके इलाके में जाने के लिए राजी हो जाता है। उनके इलाके में एंग को एक अवतार मिलता है जिसका मानना था कि सारे बेंडर्स को मिल के अमन के साथ रहना चाहिए। वो एंग की मदद करने को तैयार हो जाता है और उसे टेम्पल में ले आता है। अब वहाँ काफी सामान था। एंग को समझ नहीं आती कि वो उस मॉन्स्टर की कौन सी कीमती चीज यहाँ मौजूद है। इतनी देर में कुछ फायर बेंडर्स वहाँ एंग को पकड़ने आ जाते हैं। दूसरा वाला फायर बेंडर एंग को कहता है कि तुम अपना काम करो, मैं इन्हें देख लेता हूँ। अब एंग अपनी अवतार की पावर्स का यूज करके ये पता लगा लेता है कि उस मॉन्स्टर की कीमती चीज उसकी माँ की मूर्ति थी। अब एंग उस मूर्ति को हासिल कर लेता है। अब वहाँ जोको और उसके साथी मॉन्स्टर वहाँ आ जाते हैं और एंग को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। अब एंग उन्हें समझाता है कि उसे थोड़ी देर की मोहलत दे दो, वो अपने दोस्तों को बचा के फिर वहाँ वापस आ जाएगा। जोको से कहता है कि अवतार का ये काम नहीं है कि वो लोगों की मदद करे। अब मूवी में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जोको का पिता एक जंग की स्ट्रेटेजी बना रहा था। वो कहता है कि हम अपने कुछ लोगों की कुर्बानी दे के अपने दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और हमला कर देंगे, लेकिन जोको मुखालिफत करता है और कहता है कि हमें अपने लोगों को मरवाना नहीं चाहिए। अब उसका पिता उसकी स्ट्रेटेजी पे सवाल उठाने के कारण उसे कहता है कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मूवी में अब प्रेजेंट दिखाया जाता है। जोको के बाप ने एंग को पकड़ने के लिए अपनी आर्मी भेजी थी। वो जोको कहते हैं तुम्हारे बाप के ऑर्डर हैं कि अवतार को पकड़ने से रोकने वाले को मार दिया जाए। अब वो एंग को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। अब एंग को टेम्पल ला के बांध दिया जाता है। रात को एंग को बचाने के लिए कुछ लोग आते हैं और वो उसे वहाँ से छुड़ा के ले जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि जोको ही था। एंग उसका शुक्रिया अदा करता है तो जोको उसे कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और तुम्हें खुद कैद करके अपने इलाके लेके जाऊंगा। ये कह के उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान एंग
एंग उसे गिरा देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है और उससे पूछता है कि तुम मुझे बुरे इंसान नहीं लगते। इसी के साथ ही मूवी को फिर पास्ट में ले जाया जाता है, जहाँ जोको अपने बाप के साथ लड़ रहा था। फिर जोको का बाप उससे हार जाता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं। ऐसा करने पे उसका पिता उसे कहता है कि दूसरों पर रहम करने की चाह हमें कमजोर कर देती है। जोको का बाप एक जालिम इंसान था। वो जोको को इस रहम दिली और अपनी स्ट्रेटेजी पे आवाज उठाने की सजा में उसकी आंख को जला देता है। अब फिर से वो लोग प्रेजेंट में आते हैं। जोको उसे कश्ती पे आके बैठने को कहता है, लेकिन एंग कहता है कि वो अपने दोस्तों को बचा के ही उसके साथ जाएगा। अब जोको उस पे हमला कर देता है, जिसका एंग पे असर नहीं होता। मूवी में दिखाया जाता है जोको का बाप उसे कहता है कि तुम्हें उसी आर्मी के बैच के साथ इस इलाके से निकाला जा रहा है, जिसे बचाने के लिए तुमने मेरी स्ट्रेटेजी पे एतराज किया था, और तुम तब ही वापस आ सकते हो जब किसी अवतार को साथ लेके आओगे। अब एंग वापस अर्थ बेंडर्स के इलाके में आके उसी मॉन्स्टर को वो मूर्ति दे देता है, जिससे वो सारे लोग आजाद हो जाते हैं। अब एंग अपने साथियों को साथ लेके वापस वाटर बेंडर्स के इलाके में आ जाता है। अब वाटर बेंडर्स वाले खुश होते हैं कि अवतार उनके साथ मिलके फायर बेंडर्स के साथ लड़ेगा, इसीलिए वो लोग एंग को अपने साथ मिलके लड़ाई की स्ट्रेटेजी बनाने को कहते हैं। एंग कहता है कि वो अभी बच्चा है और इन स्ट्रेटेजीज को उसे इल्म नहीं है। इस बात पे वो लोग गुस्से होते हैं और कहते हैं कि ये कैसा बेकार अवतार है जिससे लड़ाई की स्ट्रेटेजी ही नहीं आती। एक अवतार को बहुत मजबूत होना चाहिए। अब एंग इस बात से उदास हो जाता है और अपनी पावर्स का यूज करके इल्यूजन में चला जाता है। वहाँ इसे एक अवतार मिलता है जो इसे कहता है कि तुम भी मेरी वाली गलती दोहरा रहे हो। मैं भी हकीकी दुनिया के बजाय ख्यालात की दुनिया के लोगों की मदद करता था, इसीलिए मेरे लोग मेरी इज्जत नहीं करते थे। दूसरी तरफ जोको की बहन अपने बाप को हाथों से बिजली निकालने की न्यू स्किल्स दिखा के इम्प्रेस कर रही थी। अब मूवी में फाइनल फाइट होने जा रही थी। फायर बेंडर्स अब वाटर बेंडर्स के इलाके में दाखिल हो रहे थे। दूसरी तरफ वाटर बेंडर्स भी इस जंग के लिए पूरी तरह तैयार थे। अगरचे उनकी फौज फायर बेंडर्स के मुकाबले में छोटी होती है, वहीं कटारा उन्हें समझाती है कि हमें इस जंग में औरतों को भी शामिल करना चाहिए। मास्टर उसकी इस बात को नहीं मानता, लेकिन वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए कुछ वाटर टेक्निक्स मास्टर पे अप्लाई करती है, जिससे वो खुश होके इस बात को मान लेता है। अब वहाँ फायर बेंडर्स का हमला हो जाता है और ये लोग उनका खूब मुकाबला करते हैं। जोको का अंकल जनरल को कहता है कि आज पूरा चांद है और वाटर बेंडर्स को ताकत चांद से ही मिलती है, लिहाजा आज तुम उन्हें हरा नहीं सके। लेकिन जनरल उसे कहता है कि वो ये सब बातें जानता है। आज उसका मकसद उन्हें हराना नहीं, बल्कि मैं उनका वजूद ही खत्म कर। जब फुल मून होता है तो उसकी सोल और समंदर की सोल आपस में मिलती हैं। मैं उसी दौरान उनकी सोल को खत्म कर दूंगा। जिस पे अंकल उसे कहता है कि ऐसा करना इंतहाई खतरनाक हो सकता है। ऐसा करने से सोल की दुनिया और हकीकी दुनिया में खतरनाक तबाही आएगी, कोई नहीं बचेगा। जनरल कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है। अब वो चांद की सोल को पकड़ने के लिए झील पे पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जोको एंग को पकड़ने वहां पहुंच जाता है और उसका मुकाबला कटारा से होता है और वो अपनी टेक्निक से जोको को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ जनरल चांद की सोल को मारने आ गया था। अंकल उसे कहता है कि ऐसा मत करो, चांद की सोल बहुत ताकतवर होती है, लेकिन वो बात नहीं सुनता और चांद की रूह को बोतल में पकड़ लेता है। अब चांद सुर्ख हो जाता है। अब वो खंजर से चांद की रूह को मार देता है, जिससे चांद सियाह हो जाता है, जिससे वाटर बेंडर्स की ताकत खत्म हो जाती है और फायर बेंडर्स उन पे हमला कर देते हैं। अब वो पूरे वाटर बेंडर्स को तबाह कर रहे थे, उनका टेंपल भी गिरा देते हैं। अब एंग को उस लेडी योशी की बात याद आती है, जिसमें वो एंग से कहती है कि एक अवतार को लोगों की मदद को छोड़ के खुद पे फोकस करना चाहिए। अब वो समंदर में चला जाता है और अपनी सोल समंदर को दे देता है। एक अवतार और समंदर की रूह मिल के बहुत ही बड़े खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाती हैं और वो फायर बेंडर्स के सारे जहाजों को तबाह करना शुरू कर देती हैं। अब जोको वहाँ आता है तो जनरल गुस्से में आ जाता है कि उसने तो जोको को मरवा दिया था और ये आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। अब वो जनरल को तकरीबन मारने वाला ही था, तभी जनरल उसे बताता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम उस अवतार को पकड़ के अपने इलाके ले जाके बादशाह बनोगे? ये तुम्हारी भूल है। तुम्हारे पिता तुम्हारी बहन को यूज करके तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं। असल में वो तुम्हारी बेटी को ही क्वीन बनाना चाहते हैं और तुम्हें मारने का ऑर्डर तुम्हारे बाप ने ही दिया है। अब एक लड़की दिखाई जाती है जिसने कटारा के भाई की मदद की थी। एक फॉक्स की शक्ल में आके उसे ये
जिंदगी चांद से मिली थी, अब वो अपनी सोल को चांद के लिए कुर्बान कर देती है और समंदर में मिल जाती है। ऐसा करने से चांद एक बार फिर जिंदा होके आसमान में चमकने लगा है। एंग अभी भी मॉन्स्टर के रूप में ही था क्योंकि वो वाटर बेंडर्स की तबाही की वजह से बहुत गुस्से में था। अब कटारा उसे कहती है कि एंग तुम वापस आ जाओ, तुम ऐसे खुद को जाया नहीं करो, तुम हमारी ताकत हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। ये सब सुन के एंग का गुस्सा कम हो जाता है और वो वापस अपनी असली हालत में आ जाता है। एंग अभी भी उदास होता है, उसे लगता है कि ये तबाही उसी की वजह से हुई है, लेकिन सब उसे कहते हैं कि उसने तो दुनिया को बहुत बड़े नुकसान से बचाया है, ये तबाही फायर बेंडर्स ने की थी। एंग को अब राहत महसूस होती है। कटारा कहती है कि मैं तुम्हें अपनी वाटर बेंडर्स की टेक्निक सिखाऊंगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जोको और उसके अंकल बोट से जा रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि आगे वो क्या करेंगे क्योंकि उन्हें तो उनके अपनों ने ही धोखा दिया था। अब ये खबर जोको के पिता को मिलती है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे वो इस खबर को सुन के परेशान नहीं होता, बल्कि वो कहता है कि ये तो उसकी साजिश थी। वो चाहता था कि सारे अवतार वाटर बेंडर्स के इलाके में मसरूफ रहें और इसी दौरान वो अपनी बेटी के साथ मिल के अर्थ बेंडर्स के इलाके पे कब्जा कर लेता है। उससे जोको के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि कभी कभी बड़े काम के लिए कुछ बेवकूफों की बलि देना पड़ती है। और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइज, अगर आप ऐसी मजीद मूवी एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।